आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। ये खबर है, आपको बताते चले कि सांख्यिकी स्वयंसेवक और संविदा कर्मियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि जिस तरह से नेताओं का बयान आ रहा है कि जिसे जीतन राम मांझी ने कहा है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक और संविदा कर्मी जो हैं वो बंधुआ मजदूर नहीं है। जितने भी संविदा कर्मी हैं वो बंधुआ मजदूर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान आया है जिसमें आपको बताते चले कि जो बंधुआ मजदूरी क्या होती है। बंधुआ मजदूरी वो होती है जो कि लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, काम करते हैं और जो है उनको इस तरह से रखा जाता था। ये बहुत पहले की बात है जिसको बंधुआ मजदूर कहा जाता था कि हम आपके घर में काम करेंगे, आप हमको खेत दे दीजिए, बधार दे दीजिए और आप हमारे यहाँ काम कीजिए। हम आपको पेमेंट नहीं देंगे, सिर्फ भोजन देंगे। क्या देंगे? पेमेंट नहीं देंगे, सिर्फ भोजन देंगे और आप मेरा जो खेत लिए हैं उसमें आप काम कीजिए, उसका जो फसल होती है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। खेत मिलता था, पेमेंट नहीं मिलता था। तो आपको बताते चले कि ये बहुत बड़ी जो सूचना मिली है, बहुत बड़ी खबर मिली है कि सांख्यिकी कर्मियों को बंधुआ मजदूरी से भी खराब स्थिति में सरकार उनको रखी है। संविदा कर्मी जो बंधुआ मजदूर से भी खराब स्थिति में है, इसलिए कि सरकार उनसे काम तो करवाई है लेकिन उनको पेमेंट नहीं दी है। पहले के जो मालिक होते थे बंधुआ मजदूरों को पेमेंट की जगह पर अपना खेत, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ खेत उनको दे देते ताकि वो उसका फसल उगाकर भोजन करे। लेकिन बिहार सरकार जो है वो संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को ना तो उनको जैसे पेमेंट दे रही है, ना उनको खेत दे रही है, सिर्फ उनसे काम करा रही थी। तो सरकार जो है काम कराने के बाद भी उनको मजदूरी नहीं देकर उनको हटा भी दिया गया। एक जो है कि समझिए कि उनके पेट पर लात मार दिया गया। अगर किसी मजदूर के पेट पर आप लात मारेंगे तो इसके लिए आप 1990 का बिहार को याद कर लीजिएगा कि उसके बाद क्या होता था। ये मजदूरों में और मालिक में लड़ाई होता था। तो समझिए कि संविदा कर्मियों में और नीतीश कुमार में लड़ाई जरूर होगी। सरकार के साथ लड़ाई होगी, महागठबंधन के साथ। और 72,000 सांख्यिकी कर्मी, 5.5 लाख संविदा कर्मी मिलकर समझिए कि 6 लाख संविदा कर्मी जो हैं वो बिहार सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिस तरह से मजदूरों ने बड़े बड़े किसानों को, जमींदारों को जमीन पर ला दिया, तो समझिए कि जब मजदूर होकर जमींदार को जब सड़क पर ला सकते हैं, रोड पर ला सकते हैं, तो 72,000 सांख्यिकी कर्मी और 5.5 लाख संविदा कर्मी मिलकर सरकार को सड़क पर लाने का काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है, लेकिन जो संविदा कर्मी है, जो सांख्यिकी कर्मी है, वो नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको पीएम बनाने के नारे लगा रहे थे। फिर भी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। फिर भी सरकार जो है देख रही है, मगर उस बात को नज़रअंदाज कर रही है कि संविदा कर्मी को आखिर क्यों नहीं कर रही है नियमित। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है कि समान काम समान वेतन लागू होगा, आप लागू कीजिए। दूसरे स्टेटों में क्या है, दूसरे आप राज्यों में जाइए तो वहाँ पर संविदा कर्मियों को नियमित वेतन मिलता है, 60 साल की नौकरी दी जाती है, उनको 32 से 35 हज़ार रुपये पेमेंट मिलता है। और लेकिन बिहार सरकार जो है सिर्फ उनको बरगलाने का काम कर रही है। और ये काम जो है 10 सालों से चल रहा है। 10 सालों से लगातार सरकार जो है उनको चुनाव के समय लोक लुभावने वादे करती है और वादा को भूल जाती है। तेजस्वी यादव ने भी घोषणा पत्र में डाला था, नीतीश कुमार ने भी घोषणा पत्र में डाला था कि अब मेरी सरकार बनेगी तो संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये भूल जाते हैं। बीजेपी के जो नंदकिशोर यादव थे वो भी, उन्होंने भी कहा था कि मेरी सरकार अब जब आएगी तो मैं सांख्यिकी कर्मियों को नियमित कर दूंगा। नीतीश कुमार जो पैनल रद्द की हैं, ये एक अमानवीयता है। तो फिर जब सरकार आती है तो ऐसे नेता कब्र में चले जाते हैं, इनकी खुदाई नहीं हो सकती है, उसी तरह ये भूल जाते हैं। तो आप जो हैं इसके खिलाफ है, जो संविदा कर्मी हैं सरकार के खिलाफ जाएंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ हर जगह वोट नहीं देने की अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार को सोचना चाहिए कि संविदा कर्मियों को उनको काम दे ताकि उनका भी पेट चले, परिवार चले। तो आप देख रहे हैं रो न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।